फ्रेंड्स, मैं प्रियांशु राज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत परसेंटेज पार्ट 7, जिसमें हम पढ़ेंगे अनुपात प्रतिशत पर आधारित और दूसरा हमारा होगा प्रारंभिक मूल्य परिवर्तित मूल्य पर आधारित प्रश्न। ठीक फ्रेंड्स, इससे दोनों टॉपिक से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, पहला सवाल हमारा क्या है? अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक फ्रेंड्स, किसी कॉलेज में लड़कों तथा लड़की के अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का 70% भाग और लड़कियों का 60% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक फ्रेंड्स, लड़के और लड़कों का अनुपात बॉय गर्ल्स का अनुपात कितना है? 3:2। ठीक फ्रेंड्स, 70% विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। 70% लड़के और 60% लड़कियां प्राप्त कर रही हैं। तो हमसे पूछ रहा है नहीं प्राप्त कर रहे हैं कितने, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। हमको नहीं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक फ्रेंड्स, छात्रवृत्ति जो नहीं प्राप्त करता उसकी संख्या ज्ञात करना है। जब 70% लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं तो कितने परसेंट प्राप्त नहीं कर रहे होंगे? 30% नहीं पा रहे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, छात्रवृत्ति। और 60% लड़कियां पा रही हैं छात्रवृत्ति, तो 40% लड़कियां नहीं प्राप्त कर रही होंगी। ठीक फ्रेंड्स, छात्रवृत्ति। अब इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम गुणा कर देंगे। 3 त्रिक 9, कितना हुआ? 9, 90 हो गया। ठीक फ्रेंड्स, और ये कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, कितना हो गया? 80। इसको दोनों क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, 90 + 80, कुल हमारा दोनों का क्या है? 3 2 5। ठीक फ्रेंड्स, इसे हम सॉल्व कर देंगे। 8 9 17/5। ठीक फ्रेंड्स, इसको हम काट देंगे। 5 15, 2 बचा, 5 चौके 20। तो कितने परसेंट नहीं पा रहे हैं छात्रवृत्ति? 34%। ठीक फ्रेंड्स, कितने परसेंट? 34%। एक तरीका और है, ऐसे भी हम लगा सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इस सवाल को कैसे? बॉय और गर्ल की क्या है अनुपात? 3:2। ठीक फ्रेंड्स, बॉय का 3 है, मतलब लड़का का 3 है, और लड़कियां क्या है? 2 है। ठीक फ्रेंड्स, इसको हम क्या मान लेते हैं? 3 को हम 300 मान लेते हैं, इसको 200 मान लेते हैं, तो कुल मिला के हमारा कितना हो गया? 500। ठीक फ्रेंड्स, कितना हो गया? 500। अब लड़के कितना पा रहे हैं? 70% भाग पा रहे हैं। 70% भाग पा रहे हैं, और लड़कियाँ कितने पा रहे हैं? 60% भाग पा रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब इसको हम गुणा कर देते हैं। 3 चौके 70% पा रही हैं, तो 300 का 70% कितना होता है? 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 3 7 21, 210 हुआ। ठीक फ्रेंड्स, कितना हुआ? 210। तो इसका लड़कों को कितना होगा? 210। अब लड़कियों को निकाल ले रहे हैं हम 200 का 60%, तो 200 का 60% मतलब नीचे आएगा। ठीक फ्रेंड्स, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 120। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका कितना आया? 120। तो इसको हम दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 330। तो इन दोनों का अंतर कितना आया? इन दोनों का अंतर कितना आया? 170 आया। हम घटा के देख सकते हैं। 70 इसमें हो गया 400, 170 होगा। कितने में है? 500 में। कितने में है? 500 में। 500 आउट ऑफ 100। ठीक फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर देंगे। 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 5 15, 5 चौके 20, तो 34% आया। ठीक फ्रेंड्स, चाहिए तरीका लगा लीजिए, चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा सवाल हमारा क्या है? किसी गांव में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि पुरुषों को 80% भाग, महिलाओं को 60% भाग साक्षर हों, मतलब पुरुषों का 80% और महिलाओं का 60% भाग साक्षर हों, तो गांव में निरक्षरों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक फ्रेंड्स, जो साक्षर ना हो उसकी संख्या हमको ज्ञात करनी है, प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक फ्रेंड्स,
तो हमारा महिलाओं, पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या क्या है? मेल, मैन, वुमेन। ठीक फ्रेंड्स, इनका प्रतिशत क्या है हमारा, अनुपात क्या है पहले? 5:3। ठीक फ्रेंड्स, मैन हमारा पुरुष कितना पा रहा है? 80%। 80% भाग क्या है? साक्षर है पुरुष का। और महिला का कितना है? 60% भाग साक्षर। ठीक फ्रेंड्स, जब 80% हमको क्या ज्ञात करना है? निरक्षरों की संख्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? जब 80% भाग पुरुषों की साक्षरता है तो निरक्षरता कितना होगा? 20%। गणना 100 पर हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, 20%। ठीक, और महिलाओं की संख्या कितना भाग है साक्षर दर? 60%। तो निरक्षर दर कितना होगा? 40%। ठीक फ्रेंड्स, अब इसको हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 100 और 3 चौके 12 प्लस 120 और कुल मिला क्या है? अनुपात का संख्या कुल मिला के 5 और 3 8। ठीक फ्रेंड्स, कितना है? 8। अब इसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 220/8 कितना हुआ? 220/8। इसको हम काट देंगे। 8 दूनी 16, बचा कितना? 4 2 6 60। तो 8 7 56, बचा कितना? 4, दशमलव उठाएंगे 40 हो जाएगा। 8 5 40। तो 27.5 या 27.1/2। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रारंभिक मूल्य परिवर्तित मूल्य पर आधारित प्रश्न देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, पहला सवाल हमारा क्या है? चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि कर देने पर यदि कोई व्यक्ति 550 रुपये में पहले के अपेक्षा 5 केजी चावल कम खरीद पाए तो चावल का प्रारंभिक मूल्य तथा परिवर्तित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक फ्रेंड्स, अगर हम परिवर्तित मूल्य ज्ञात कर लेंगे तो प्रारंभिक मूल्य आराम से ज्ञात कर लेंगे। कैसे हम ज्ञात करेंगे? 550 का कितना परसेंट? 10% वृद्धि हो रही है, प्लस होगा। ठीक फ्रेंड्स, कितना केजी कम खरीदा है? 5 केजी चावल कम खरीद रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो 550 का 10% वृद्धि होगा, कितना होगा? ये 5 केजी के बराबर हो रहा है। तो 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, 55। ठीक फ्रेंड्स, कितना हुआ? तो 5 केजी बराबर कितना आया? 55 आया। ठीक फ्रेंड्स, तो 1 केजी बराबर कितना आएगा? 11 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, परिवर्तित मूल्य हो गया। ठीक फ्रेंड्स, परिवर्तित मूल्य हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करेंगे। प्रारंभ में हमारा कितना था? पहले सबसे परिवर्तित मूल्य में कितना हुआ? 11। ठीक फ्रेंड्स, 11 गुणे 100, प्रारंभ में 100 था, 110 की वृद्धि हो रही है, 110। ठीक फ्रेंड्स, हमको प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए 11 जो परिवर्तित हमारा 11 गुणे 100 पे 110, 10% की वृद्धि हो रही। ठीक फ्रेंड्स, 110। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 0 से 0 कैंसिल, 11 ग्राम में, और 11 से 11 कैंसिल। ठीक फ्रेंड्स, तो कितना होगा? 10%। कितना होगा? तो प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना होगा? 10%। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने से कोई व्यक्ति 600 रुपये में पहले के अपेक्षा 5 केजी चीनी कम खरीद पाए तो चीनी का प्रारंभिक तथा परिवर्तित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक फ्रेंड्स, क्या है? प्रारंभिक तथा परिवर्तित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 600 रुपये में कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है? 20% वृद्धि है। कितने कम चावल मिला है? 5 केजी। ठीक फ्रेंड्स, तो 5 केजी हम पहले परिवर्तित मूल्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो 600 का कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है? 20%। ठीक फ्रेंड्स, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, तो 120। तो 5 केजी बराबर हमारा कितना हो रहा है? 120 हो रहा है। तो 1 केजी बराबर कितना होगा हमारा? 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? परिवर्तित मूल्य हो गया, परिवर्तित
मूल्य। ठीक फ्रेंड्स, अब हमको प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, तो प्रारंभिक मूल्य कैसे हम ज्ञात करेंगे? 24 गुणे पहले कितना था हमारा 100 था, कितना हो रहा है 120 हो रहा है, 20% वृद्धि हो रहा है। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे, जीरो से जीरो कैसे, 12 दूनी 24, 2 दहमा 20, कितना होगा 20। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर देने पर यदि कोई व्यक्ति 120 रुपये में पहले की अपेक्षा 3 kg वस्तु अधिक खरीद पाए, उसमें कम खरीद पा रहा था जब 20% की वृद्धि हो रही, तो अधिक खरीद पाए तो वस्तु का प्रारंभिक तथा परिवर्तित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? परिवर्तित मूल्य ज्ञात करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, परिवर्तित मूल्य ज्ञात करेंगे तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात हो जाएगा हमारा। तो 120 रुपये, ठीक फ्रेंड्स, का कितने परसेंट? 20% की कमी, कितने में? 100 में। ठीक फ्रेंड्स, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 12 दूनी 24, तो हमारा 3 kg बराबर कितना हो रहा है? 24 हो रहा है, तो 1 kg बराबर कितना होगा? 8। ठीक फ्रेंड्स, 1 kg बराबर कितना होगा? 8। तो ये हमारा क्या है? परिवर्तित मूल्य है, परिवर्तित मूल्य। ठीक फ्रेंड्स, हमको प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे अब? 8 गुणे 100 में कितने परसेंट की कमी हो रही है? 20% की, तो 80 होगा। ठीक फ्रेंड्स, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, बचा कितना? 10। तो ये हमारा क्या होगा? प्रारंभिक मूल्य होगा। ठीक फ्रेंड्स, प्रारंभिक मूल्य। प्रतिशत त्रुटि में एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, साथ ही साथ ये भी डाउट क्लियर कर लेते हैं हम। ठीक फ्रेंड्स, कैसे पूछेगा क्वेश्चन हमारा? किसी विद्यार्थी को किसी संख्या में 72 से गुणा करने को कहा जाए, परंतु विद्यार्थी ने भूलवश 27 से गुणा कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। किसी विद्यार्थी को 72 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, 72 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, और कितने से कर देता है? 27 से कर देता है। ठीक फ्रेंड्स, भूलवश। तो हमारा क्या है? मान लो माना 1 से हम 1 मान लेते हैं, क्या? किसी संख्या को। ठीक फ्रेंड्स, किसी संख्या को एक किसी संख्या है, कोई संख्या है, 72 से गुणा करने पर कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। ठीक फ्रेंड्स, उसी संख्या को, मतलब इसी संख्या को 27 से गुणा कर रहा है, भूलवश 27 से गुणा कर ले रहा है, तो 27 होगा। इस दोनों को अब क्या करेंगे? हम अंतर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? अंतर। बड़े से छोटे निकालना, बड़ा से छोटा हम घटा देंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा हमारा? 45 ज्ञात हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 45 ज्ञात होता है। ठीक फ्रेंड्स, सही हमारा कितने से गुणा करने के लिए कहा था? सही तो 72 से गुणा करने के लिए कहा था, भूलवश उन्होंने 27 से गुणा कर दिया, तो सही कितना? 72 से गुणा करने के लिए कहा था, तो 72 आउट ऑफ 100। ठीक फ्रेंड्स, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 9 8 72, 9 5 45, 8 का नाम 8, 2 20 हो गया, 8 दूनी 16, दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40, 8 5 40। ठीक फ्रेंड्स, तो 12 पंचे 60, 55 25, 60 2 62.5, या हम कह सकते हैं 62 सही 1/3। ठीक फ्रेंड्स, ये भी डाउट हमारा क्लियर हो गया। ठीक फ्रेंड्स, धन्यवाद।